नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की, लिखा गलत उत्तर कुंजी पर सरकार ने दाखिल किया जवाब, कॉमन नंबर मिलना लगभग तय। ऋषभ मिश्रा सहित बहुत सारी याचिकाएं थी जिनकी लगातार सुनवाई हो रही है। सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था। सरकार लगातार जवाब देने से आनाकानी कर रही थी। फाइनली कल शाम को सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। 30 तारीख को इसकी जो है वो अंतिम सुनवाई होनी है। 30 तारीख को ऐसी उम्मीद है कि ये केस फाइनल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार की ओर से जवाब दाखिल कर दिया है। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 30 मई को रखी है। यह आदेश बेंच ऋषभ मिश्रा व अन्य की ओर से दाखिल सेवा संबंधी याचिका पर दिया। बता दें कि आंसर सीट के विवाद को लेकर के दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को विशेषज्ञों की राय के साथ में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। यहाँ पर नीचे लिखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान याचियों की तरफ से राज्य सरकार के लघु शपथ पत्र पर आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि आंसर सीट के विवादित 4 उत्तरों को लेकर के उस शपथ पत्र में कोई स्पष्टीकरण ही नहीं दिया है, जबकि यही इस मामले का मुख्य बिंदु है। यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से ऐसे 4 प्रश्न हैं जिनको सबसे ज्यादा विवादित माना जा रहा है और जिसमें लगभग यह तय है कि विद्यार्थियों को कॉमन नंबर मिलेगा। नीचे लिखा है कि याचियों के मुताबिक आपत्ति के संबंध में सक्षम अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई न करने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। प्रश्न संख्या 130 में पूछा गया है कि भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। उत्तर है परिवार का उपभोग व्यय, जबकि सही उत्तर प्रति व्यक्ति व्यय है। तो यह काफी विवादित क्वेश्चन है, इसको हटाया जाना चाहिए। और नीचे लिखा है कि इसका जो विकल्प संख्या 3 सही है। प्रश्न संख्या 131 में पूछा गया है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन है। उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि विकल्प संख्या 2 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी दिया है और दोनों सही हैं, क्योंकि सच्चिदानंद टेम्परेरी कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे और परमानेंट अध्यक्ष जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। यह प्रश्न जब भी पूछा गया है तो हमेशा ये पूछा गया है कि कौन पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे और कौन स्थायी अध्यक्ष थे, तो स्पष्ट नहीं था, इसलिए इस प्रश्न को भी हटाया जाना चाहिए। इसी तरीके से एक और प्रश्न है 143 नंबर, लिखा 143 में एक लेखक की कही हुई बात को कोट करके ब्रैकेट में लिखा है और पूछा कि किस लेखक की बात की है। जिसके बाद उत्तर में विकल्प संख्या 3 को माना है, जिसमें वेलफेयर ग्राह्य लिखा है, लेकिन जब उसकी परिभाषा देखेगी तो पुस्तक में कुछ और ही है। तो इस तरीके के कुछ प्रश्न हैं जिनको बदला जाएगा। आज के समाचार पत्रों में 69,000 शिक्षक भर्ती का एक और केस का विवरण दिया हुआ, लिखा आर्थिक रूप से पिछड़ों के आरक्षण पर मांगा जवाब। बहुत सारे विद्यार्थी पहुंच गए थे। इन्होंने कहा था कि 10% आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस सवर्ण आरक्षण वो दिया जाना चाहिए, जो इस भर्ती में नहीं दिया जा रहा है। तो कोर्ट ने सरकार से 3 हफ्ते का जवाब मांगा है, 3 हफ्ते के अंदर अंदर, और पूछा किस तरीके से आप आरक्षण दे रहे हैं। अगली सूचना है कि आवेदन की अंतिम तिथि बीती, नहीं मिला संशोधन का मौका। इसके लिए विद्यार्थी धरना प्रदर्शन और विरोध भी कर रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि फॉर्म में मूलभूत संशोधन के लिए मौका दिया जाना चाहिए। लिखा है नीचे, परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में काउंसलिंग के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बृहस्पतिवार को बीत गई। आवेदन में संशोधन की मांग को लेकर के बड़ी संख्या में अभ्यर्थी दूसरे जिलों से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। कार्यालय की ओर से संशोधन के लिए इनकार कर दिया गया। वहीं अंतिम तिथि एक भी आवेदन नहीं किया गया। बुधवार तक कुल 1,38,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि भर्ती परीक्षा के परिणाम में 1,46,000 अभ्यर्थी सफल हुए। इस लिहाज से 8,000 अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए हैं। वंचित क्या रह गए हैं? इन्होंने आवेदन किया ही नहीं है, इनका कहीं और चयन हो गया होगा। संशोधन की मांग को लेकर के रायबरेली से निजी वाहन से पहुंचे तो बहुत सारे विद्यार्थी दूर दूर से आए हैं और इन विद्यार्थियों को संशोधन का मौका नहीं दिया गया। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। इस बार जोरों से चर्चा है कि यूपी ट्रिपल एससी से सबसे पहला जो परिणाम है वो आ सकता है लोअर 2019 का। और लोअर 2019 का ये प्रारंभिक परीक्षा थी, इसके बाद मुख्य परीक्षा होनी है और कई गुना अभ्यर्थी इस भर्ती में पास होंगे। लगभग इस भर्ती में 15,000 विद्यार्थी पास हो सकते हैं और इसका जो परिणाम है यूपी ट्रिपल एससी में 4 जून के पहले पहले आ सकता है। इसके बाद में अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो पीसीएस की परीक्षा होती है उसके द्वारा उसमें एक और पद होता है बीडीओ। बीडीओ के उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पद खाली हैं जिनको प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाता है।
इधर उधर के जो कर्मचारी होते हैं उनको रख दिया जाता है और पीसीएस की जो भर्ती होती है हर साल आती है, उसमें इन पदों को नहीं जोड़ा जा रहा है। विद्यार्थियों ने इसके लिए बहुत कई सालों से मांग कर रहे हैं कि बीडीओ के पदों को पीसीएस की भर्ती में जोड़ा जाए और सरकार मान नहीं रही है। इसके लिए विद्यार्थी अब कोर्ट जा रहे हैं। ये देखिए लिखा हुआ है कि वीडियो पद पर प्रतिनियुक्ति के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी। कोरोना संक्रमण काल में ग्राम्य विकास विभाग ने बीते माह में 21 खंड विकास अधिकारी का स्थानांतरण कर दिया गया, जबकि खाली पदों का अधियाचन न भेजने 336 खाली पदों पर प्रतिनियुक्ति से अन्य विभागों के अधिकारियों को प्रभार देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रतिनियुक्ति निरस्त कराने व नई भर्ती का अधियाचन जारी कराने को लेकर के प्रतियोगी छात्र हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रतियोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस पूरी प्रक्रिया की जांच करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है इस दिशा में कोई अभी तक उचित निर्णय नहीं हुआ। इससे नाराज प्रतियोगी छात्र अब कोर्ट की शरण लेंगे। प्रतियोगी छात्र अवनीश पांडे का कहना है कि कोविड-19 की महामारी के कारण स्थानांतरण पर रोक है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से कई भर्तियों में हो रहा है, चाहे वो ईओ की भर्ती हो, अधिशासी अधिकारी की भर्ती हो, चाहे वो बीडीओ की भर्ती हो। बहुत सारे पद अधिकारियों के खाली हैं, लेकिन उन पर भर्ती नहीं की जा रही है। यहाँ पर लिखा है कि भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह का कहना है कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2020 प्री के आवेदन ले रहा है। इसके बावजूद भी बीडीओ के 336 पदों पर अधियाचन न भेजना साबित करता है कि पूरा मामला भ्रष्टाचार का है। इसके बाद में यहाँ पर एक और सूचना है कि उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान गणित के रिक्त पद खाली और एक भर्ती भी थी 2013 में 29,334 जूनियर की भर्ती थी ये। लेकिन बहुत सारे पद इसके बाद में खाली हुए थे या खाली रह गए थे। उन पदों पर विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी विद्यार्थियों की नियुक्ति की जाए। यहाँ पर लिखा है कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से शिक्षक चयन के 7 चरणों में काउंसलिंग कराई गई। इसके बाद भी अनेक जिलों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इस प्रकरण को लेकर के हाईकोर्ट में अरविंद कुमार शुक्ल व अन्य ने याचिकाएं दाखिल की। कोर्ट ने 8 जनवरी 2019 को रिक्त पदों पर नियुक्ति पूरी करने का आदेश दिया। इस पर कार्रवाई न होने पर अवमानना याचिका दाखिल हुई। इसके बाद भी प्रक्रिया रुकी। अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इसके बाद में अगली सूचना है आरओ 2017 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। लिखा लॉकडाउन में भी सत्यापन के लिए पहुंचे 91% अभ्यर्थी। आरओ चयनितों के अभिलेख सत्यापन का मामला पूरा। लॉकडाउन के बीच आरओ 2017 के चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन का पहला चरण बृहस्पतिवार को पूरा हो गया। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की थी कि अगर कोई अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हो सका तो उसे अन्य मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन अभ्यर्थियों की उपस्थिति उत्साहजनक रही और प्रयागराज के बाहर रहने वाले तमाम अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन के लिए आयोग पहुंचे। और यहाँ पर लिखा है कि सचिवालय के लिए चयनित 582 का जो अभिलेख सत्यापन है वो 1 तारीख से शुरू होगा। इसके बाद में एक और सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। वह सूचना समाचार पत्रों में तो नहीं है, लेकिन जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अगली नोटिस है वो हो सकती है पीसीएस मेंस की। पीसीएस मेंस का परिणाम बहुत जल्द जारी हो सकता है और इसकी भी चर्चा है कि लगभग 10 जून के पहले पीसीएस मेंस का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी भी टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो डाउनलोड कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।